एक तरुणी युवती जिसकी आयु लगभग 16 से 20 वर्ष की होगी, जब किशोरी कहते हैं, कन्या, वो पंखा हिला रही। नारद जी देखकर थोड़ी देर तो आश्चर्य हो गए, ये कलयुग है। दो वृद्ध पुरुष को कोई किशोरी पंखा चला रही है, हिला रही है, और उसके मुखमंडल में देखा तो कोई चिंता सता है। हमारे को यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, विपदा आ जाए, तो हम कितने चिंतित रहते हैं, कितने टेंशन में आ जाते हैं। कोई थोड़ा सा जीवन में विपदा आ जाए, और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तो विपत्ता आएगी। ये संसार तो विपत्ताओं का घड़ा है, विपत्ति आएगी, और ठाकुर जी की कृपा यही है कि उस विपत्ति से कैसे निकालना है, वो ठाकुर जी निकालेंगे। लेकिन उसके मुखमंडल में देखा तो तनाव से, लेकिन उस मायक में चलो निकल गए, आगे निकले। तो जैसे ही उस किशोरी ने देखकर देखा कि कोई मार्ग में जा रहा है, अरे तो नारद जी लगते हैं, नारद जी लगते हैं। नारद का अर्थ है, मालूम क्या है? नादम ज्ञातम दाति नारद। जो ज्ञानी है वो नारद है, जो ज्ञाता है वो नारद है, जो अज्ञान को हरण करने वाला है वो नारायण है, नारद है। और एक सरल भाषा में है नारद, नारद ददाति नारद, नाद धन इति नारद। जिसकी बातों का, जिसका संकल्प कभी रद्द नहीं किया जा सकता, उसका नाम नारद। जिसकी बात अटल है, सत्य है, ब्रह्मा भी उस बात को टाल नहीं सकते, भगवान विष्णु भी उनकी बातों को काट नहीं सकते, उसका नाम नारद है। और वो केवल लोक कल्याण के लिए भोवो साधु क्षण तिष्ठा मत चिंता मपिनाशया। हे महात्मा, हे साधु, हे देव ऋषि, एक पल के लिए रुक जाओ, मेरे अंदर की व्यथा को सुनो, मेरे अंदर की चिंता को, तापों को कोई मार्ग बता जाओ। तो नारद जी रुक गए, मुड़कर पीछे देखा तो कोई स्त्री विलाप कर रही है, मुझे पुकार रही है। लौट के आए, लौट के आकर देखा, पूछा कि तुम कौन हो, और ये दो वृद्ध कौन है जो लेटे हुए हैं? जिनकी सफेद सफेद दाढ़ी हो गई है, झरझर शरीर है, वृद्ध हो गए। तो उस किशोरी ने कहा कि देव ऋषि नारद, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक का गुजरात होते हुए मैं वृंदावन में पहुंची। मेरा नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति। बोलो भक्ति महारानी की जय। मेरा नाम भक्ति है। और वृंदावन धाम में जैसे हम आए, कहाँ उत्पन्न हुई? दक्षिण में देखो, द्रविड़ देश में, कर्नाटक होते हुए गुजरात। देखो भक्ति में अगर आज देखे जाए तो गुजरात में बहुत भक्ति है। वहां हर घर में जय श्री कृष्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्ण। हर घर में जय श्री कृष्ण बताएंगे। भक्ति अगर देखना है तो वृंदावन जैसी कोई धाम नहीं है, और गुजरात जैसा कोई प्रदेश नहीं है। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, कर्नाटक होते हुए दक्षिण में कर्नाटक। अभी अद्भुत भगवान वेंकटेश्वर भगवान है। मीनाक्षी कभी गए हो? रामेश्वरम जाओ तो अद्भुत धनाढ्य प्रदेश है। मंदिर के वहां हर जगह मंदिरों में करोड़ों टन, लाखों टन, हजारों टन सोना लगा होता है। और वहाँ के साधक लोग भी, वहाँ के लोग भी सोने की इतनी बड़ी बड़ी है मालाएं, कंठी और कंगन, इतना सुवर्ण है। भक्ति के साथ साथ वैभव भी है। और भ्रमण करते हुए भक्ति महारानी जब वृंदावन में आई तो वृंदावन धाम इतना पावन है, इतना पवित्र है। वृंदावन की धाम की महिमा से भक्ति तो किशोरी हो गई, यवन हो गई। लेकिन जो लेटे हुए वृद्ध जो दो महापुरुष हैं, भक्ति महाराज ने कहा कि देव ऋषि
मैं इस धाम की महिमा से, कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैं तो युवती बन गई। लेकिन ये जो लेटे हुए दो पुरुष आप पूछ रहे हो, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। बस यही चिंता मुझे सता रही है, जिसकी माँ 18 वर्ष की, 20 वर्ष की हो और जिसके पुत्र 100 साल के दिख रहे हो, झरझर हो गए हो, वृद्ध अवस्था में हो, लेटे हुए मूर्छित हैं। तो महाराज मेरे कष्ट का कारण यही है, मेरे दुख का कारण यही है कि आप इसका कैसे निवारण होगा। आप कृपा करके मार्ग बताइए, कृपा करके मार्ग बताइए। भक्ति ने जब नारद जी को वंदना किया, नारद जी ने कहा कि देवी चिंता नहीं करना। आप जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए, ध्यान रखना, और गुरु चरणों में यदि मिल जाए, गुरु के पास जाकर बैठकर यदि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव के समक्ष जाकर बैठ जाओ, अपने आप तनाव मुक्त हो जाओगे, अपने आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव अपने आप समझ जाएंगे सारी चिंता का हरण किस प्रकार से होगा, वो अपने आप मार्ग ढूंढेंगे। लेकिन अटल विश्वास, क्या अटल विश्वास। नारद जी ने आश्वासन किया कि आप चिंता मत करो। नारद जी ने सूर्य का आह्वान किया, आकाशवाणी हुई, हे देव ऋषि, यदि तुम चाहती हो कि ये भक्ति की चिंता का मार्ग प्रशस्त हो, उन्होंने कहा कि सत्कर्म करो, सत्संग करो। अब नारद जी कंफ्यूज हो गए, भक्ति तो स्वयं भक्ति है, कौन सा सत्संग करें, कैसे सत्संग करें। इसलिए कहा ना, बिना सत्संग विवेक न होई। बेगर कथा के, बेगर सत्संग के, बेगर महापुरुषों के सानिध्य में, बेगर सोसाइटी के, ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमारा भ्रम दूर नहीं हो सकता, हमारा ज्ञान दूर नहीं हो सकता, हम अविद्या से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि मुक्ति पानी है अविद्या से, अज्ञानता से, तो सत्संग बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। सत्संग इसीलिए सुनना चाहिए। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि तो बड़ा विलक्षण परिस्थिति है, प्रार्थना की, कौन है, क्या है। अब कलयुग इतना घोर कलयुग है, देखो कलयुग का यही अर्थ है कि इस कलयुग में अब बच्चे वृद्ध हो गए, माँ, कलयुग का प्रभाव था। लेकिन कलयुग वृंदावन में स्पर्श नहीं करता, भगवान का वरदान है। कलयुग ने आज भी क्यों जाते, वृंदावन गए हो ना, श्री राधा रिक्शा वाला, टांगे वाला, साइकिल वाला, ढाबे वाला, दुकान वाला, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ तक कि पेड़ों में भी लिखे मिलेंगे राधे राधे। आज भी वृंदावन के कुंज, कुंज माने छोटी छोटी गलियां, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, आज भी वैसे विद्यमान है। और वहां जाने के बाद ऐसा लगता है, मन अद्भुत लगता है, मन नहीं करता कि वहां से लौट कर आए। वहां के रज को लगता है कि मन करता है कि बस इस रज में लिपट जाए। भक्ति है, और जैसे वो रज भक्ति को मिला तो भक्ति तरुणी हो गई। और नारद जी के साथ आगमन हुआ, सदगुरु के रूप में नारद जी मिले। नारद जी ने प्रार्थना की भगवान सूर्य से, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा करें? अब सत्कर्म की खोज के लिए नारद जी चल पड़े। देखो ना, संत क्या होते हैं, किसी की कल्याण के लिए अपना सब कुछ दाव में लगा देते हैं। नारद जी की कोई जाने की दिशा कुछ और थी, अब तो उनकी कल्याण कैसे इसलिए मुड़ गए। अब चलते चलते सनकादि चारों भाइयों के पास पहुंचे, सनत कुमारों के पास पहुंचे। सनत कुमारों से प्रार्थना की कि महाराज सत्संग क्या है, सारे वृत्तांत सुनाई। मैं भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंचा, वहां द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक होते गुजरात होते हुए भक्ति वहां पहुंची अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। कलयुग के प्रभाव से दोनों ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा से भक्ति यौवन हो गई है। लेकिन उनके मुखमंडल में चिंता है कि
अपने ज्ञान और वैराग्य को कैसे पुनः मूर्छा से बाहर लाए, क्योंकि बेगर ज्ञान के, बेगर वैराग्य के, वृंदावन के गलियों में मन वैरागी हो गया रहे ना। क्यों मन वैरागी होता है वहां की पावन भूमि? वैराग्य कोई साधारण वस्तु नहीं है। कोई गहरा चोट लग जाए, ध्यान रखना, जीवन में कोई गहरा चोट लग जाए, कोई चोट खाओगे तो वैरागी बनोगे। 3 प्रकार के चोट है, एक दुनिया वालों का, एक परिवार का, एक आर्थिक का, और इन तीनों के बाद यदि कोई दूसरा वैराग्य है वो परमात्मा के पाने की वैराग्य है। और परमात्मा पाने की वैराग्य जिसके हृदय में अगर विद्यमान हो जाए तो वहां अनुराग से परमात्मा को पाने में कोई विलंब नहीं है, फिर कोई विलंब नहीं है। जिसने उस स्वाद को चख लिया, भक्ति रूपी स्वाद को, ज्ञान रूपी स्वाद को, और वैराग्य जीवन में जो आ गया, फिर उस वैराग्य के कारण जीवन में अनुराग नहीं हो सकता, फिर बंधनों में नहीं बन सकता। संसार में रहकर भी वो ऐसा ही बनेगा, पावन रहेगा, पवित्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और श्री हरि के चरणों पे उसका मन लगा रहेगा। सनकादि ऋषियों से सनत कुमार चारों भैयाओं से पूछा, उन्होंने वृत्तांत बताया, तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो श्रीमद् भागवत वाचन कुरु। श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग मृत्यु लोक में भक्ति के निमित्त यदि हो, ज्ञान वैराग्य के निमित्त हो, तो पुनः वो यवन बन जाएंगे और पुनः वो ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने वंदना किया, नारद जी ने वंदना किया, सत्कर्मम सुचको नूतम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। अब ये सत्कर्म होना है, कथा सुननी है, तो कहाँ सुननी है? पूरा उन्होंने दृष्टि चारों तरफ डाला, तो हरिद्वार गंगा का तट, हरिद्वार तो गए हो, हरिद्वार में चंडी देवी के सामने एक आनंद घाट है, मां गंगा के तट में आनंद घाट में सनक कुमार जी ने कहा कि हरिद्वार में गंगा का पावन तट हो, आनंद घाट हो, और वहां यदि भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए कथा सुनाया जाए, भागवत वाचन किया जाए, वो अपनी समस्या से, उस तनाव से, उस अभय से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी का आगमन हुआ सनकादि ऋषियों को लेकर, सनत कुमार जी को लेकर। व्यासपीठ बनाया, ठाकुर जी विद्यमान किए, भागवत जी विद्यमान किए। लेकिन भागवत जी में महिमा है कि कथा को श्रवण करना, पूजा पाठ करना पति के साथ करना चाहिए। क्या सत्कर्म करो तो पति के साथ करो, और पति के साथ बैठकर, वो भी पति बायां में और पत्नी दायां में बैठकर। लेकिन नारद जी ने कहा मैं तो वैरागी हूं, मेरी तो कोई पत्नी है नहीं। वो गृहस्थी लोग हैं जो पत्नी वाले हैं, वो तो पति को लेके बैठेंगे, लेकिन मैं तो वैरागी हूं, तो फकीर साधु में कहां से पत्नी लाऊं? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही। नारद जी ने आसन जमाया, सनत कुमार जी ने आसन जमाया, 3 आसन और रख दिए। भक्ति महारानी की, ज्ञान और वैराग्य दोनों की, उनका आह्वान किया। जैसे आप लोग मंत्रों में पंडित जी मंत्र बोलते तो सुपाड़ी में आह्वान किया कि नहीं, हे भगवान पधारो, यहाँ साक्षात विद्यमान है, ये साक्षात पीठ है। यहाँ इन मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों ने, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना मंत्र आदि देवता, देवताएं मंत्रों में है, वसीभूत है, और ये मंत्र ब्राह्मणों के पास है। इसलिए तो ब्राह्मण पूजनीय है, पावनीय है, इसलिए तो वो गुरु के तुल्य है, इसलिए तो वो ज्ञानी है। और मंत्र बोलते हैं तो जैसे ही मंत्र का आह्वान किया, भक्ति महारानी आई, अपना आसन लिया, ज्ञान वैराग्य दोनों आए, अपने आसन लिया, और 7 दिन तक एक आसन में बैठकर, जिस प्रकार से आप हमारी इस राय शरीर में है,
बैठकर जिस भाव से कथा आप सुन रहे हो, उसी प्रकार से जब वो सनंदन शरद कुमार सुना रहे थे और स्वयं जजमान बनकर नारद जी कर्ता बनकर जब बैठे हुए थे भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, वह 4 ही लोग थे और आह्वान किया 33 कोटि देवताओं का अद्भुत दृश्य था। इसलिए सबसे प्रथम मृत्यु लोक में अगर भागवत कहीं हुई तो हरिद्वार में हुई, क्योंकि हरिद्वार देवभूमि कहलाती है, हरि का द्वार कहलाता है, गंगा का तट कहलाता है, हरिद्वार में हुई। और 7 दिन तक जैसे कथा श्रवण किया, उस कथा को 7 दिन पूर्ण होते होते ज्ञान और वैराग्य युवा बन गए, किशोर बन गए, 15-15 वर्ष के हो गए। ये भागवत की महिमा। कलयुग में कलयुगम धर्मम मित्रेण धरेयम बाधिता गुना। कलयुग का एक धर्म है, कलयुग की व्यवस्था है, कलयुग की एक मर्यादा है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार। सतयुग में जो हजारों वर्षों से जो तप करते थे वो फल कलयुग में केवल वंदना करने मात्र से। 5 रुपया की यदि मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन और बुद्धि लेके हनुमान जी महाराज को अर्पण कर दो तो हनुमान जी सारे मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। और 11 रुपये में यदि कहीं अगर चमेली का तेल, सिंदूर और लंगोट और रोड बनाकर यदि शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को यदि अर्पण कर दो तो आप सारे संकटों से मुक्त हो जाओगे। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार। चले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उते नहीं पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते नहीं पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवधारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, जैसे गत अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस कली काल में, कलयुग में इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। अब सत्कर्म कैसे? भागवत हमने पूरा गांव मिलकर भागवत लगाया। कोई वृंदावन से, कोई हरिद्वार से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से ब्राह्मण आए, गांव गांव के लोग आए, पीठ की तैयारी। कोई दाल लाता है, कोई चावल लाता है, कोई आटा लाता है, कोई नमक लाता है, भंडारे चल रहे। सत्कर्म भावनाओं से, श्रद्धाओं से, दर्शन, कथा सुनने का अवसर, मंत्रों का सुनने का अवसर। इसलिए वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखने के बाद उनके मन में एक भाव आया। 17 पुराण जब तक लिखा तब तक मन में एकाग्र एक चित्त नहीं हुआ, शांति नहीं। आगे आएगा भगवत प्रेरणा से फिर
बद्रिका आश्रम में, हिमालय में, उत्तराखंड में, बद्री विशाल भगवान के धाम में, सरस्वती माँ के तट में वेदव्यास जी की गुफा तैयार हुई। उन्होंने 18 पुराण लिखा और उन 18 पुराण लिखने के बाद 18 पुराण में 18 पुराण श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000 श्लोक हैं। इसलिए तो पंडित जी को पाठ में बैठाया। कथा तो बहुत दूर की बात है। एक श्लोक में मैं कहता हूँ 7 दिन में क्या 18 जन्मों तक भी भागवत जी की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। इतना अद्भुत रहस्य है। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण का जो सार है व्यास जी ने 2 वचन में कहा, व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानां परेशान उपकारिणी परोपकार। नारद जी ने क्या किया? परोपकारी तो क्या, कहाँ जा रहे थे, कहाँ की मार्ग था, देखा कोई स्त्री विलाप कर रही है, समीप गए, उनका दुख हरण करने के लिए उपासना की, सूर्य को प्रकट किया, नारायण को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मलोक में गए, फिर सनत कुमार जी के पास चले गए, फिर हरिद्वार में उनके कल्याण के लिए कथा कराई। सत्कर्मा मुच्चको नूतम ज्ञान यज्ञ बुधई श्रीमद्भागवतम बालयात स्वतु गीता सुखादभि। ये भागवत क्या है? सुखदेव जी के मुखारबिंद से, जिसके सुखदेव स्वरूप ये रखे ना सुखदेव। एक बार बताओ आपको, आम का जो पेड़ आपने देखा है, आम जो फलता है चैत वैसाख में, और एक तो हम तोड़ते हैं दवाइयां डालकर, केमिकल डालकर, एक अपने आप पेड़ में पकता है। उसके पश्चात यदि कोई पेड़ में कोई आम हो, यदि कोई तोता स्पर्श कर दे और वो गिर जाए, उस आम का स्वाद देखना, और पेड़ में पके हुए आम को तोड़कर उसको चक्कर देना। तोते के द्वारा स्पर्श किया वो जो आम है इतना स्वादिष्ट है, इतना पावन है, इतना आनंदित है। तो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को भी सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने ही इसका पान किया। अमर कथा के रूप में जैसे कथा प्रारंभ हुआ, 7 दिन तक सप्ताह सुना और ज्ञान वैराग्य और भक्ति तो आनंद में आ गए, और नारद जी का संकल्प पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवतम लात्वा सतु गीता सुखादभि। ऐसे पावन सुखदेव जी के मुखारबिंद से स्पर्श जिनकी पावन कथा को श्रवण करने, इसलिए पिबति भागवतम रसमालय, मुहुरा होगा, बार बार जिसको पीने का आनंद आ जाए, इसको बार बार पीने का मन करता हो, बार बार इसको स्पर्श करने का मन करता हो। ऐसी भागवत जी है, ऐसी भागवत जी है। नारद जी ने सुनाया। आगे तुंगभद्रा नदी का तट, तुंगभद्रा नदी के तट के नीचे एक गांव, बहुत सुंदर ग्राम है, बहुत सुंदर गांव। नदी के किनारे में बहुत सुंदर गांव बैठा हुआ है, बसा हुआ है। उस नदी का नाम तुंगभद्रा है। वहाँ एक से एक साधक लोग, वानप्रस्थी लोग, वानप्रस्थी समझते हो, जब परिवार से निवृत्ति हो जाए, रिटायर हो गए, बच्चों की शादी हो गई, काम धंधा हो गया, 60 वर्ष यानी 50 वर्ष के बाद खिलाफ लाइफ है, अब एकांत में रहना है, थोड़ा सा कम भोजन करना है, भजन करना है, शांति चाहिए। जितना क्रांति करनी थी कर ली, जितनी क्रांति करनी है 50 वर्ष से पहले कर ली। पहले के जमाने में था 75 वर्ष, क्योंकि आयु 100 वर्ष की थी। आजकल तो आयु 70 वर्ष बिरला छूता है, 75 वर्ष। इसलिए मेरी गणना कहती है कि 50 वर्ष तक आदमी ठीक है, कमाना धमाना, परिवार को पालना, घर मकान कोठी बंगला संपत्ति जितना जोड़ना है जोड़ लो, जितना यात्रा करना है कर। 50 वर्ष के बाद फिर एकांत प्रिय, कोई शांतिमय जगह। देखो एक बात बताओ, पता है तुम लोग जब जवान थी
आज से 25 वर्ष पहले और आज के तुम्हारे घर में तुम्हारी व्यवस्था में कितना अंतर है कि नहीं बताओ? पहले तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना मानते थे, डांटती थी, अनुसरण में, अनुग्रता में, भय में तुम्हारे पास बैठते थे, तुम्हारे सुनते थे। आज जरा जैसे तुम 25 वर्ष पहले जो बच्चे के लिए बोलती थी, आज बोल से दिखाओ। पहली बात तो बहू पड़ जाएगी, तुमने मेरे पति के लिए क्यों कहा। दूसरी बात कहेंगे वृद्धाश्रम कहाँ है, तो चुपचाप बेचारे बुढ़ा बुढ़ी क्या करते हैं, हो रहा है। तो इसलिए शास्त्र में कहा 25 वर्ष तक शैशवे हस्त विद्या नाम, 25 वर्ष तक अध्ययन, संसारिक गृहस्थी जीवन बसाना, ये करना, यौवने विशेष 25 से 50 वर्ष की जो अवस्था है वो संसार के भोग इत्यादि संपूर्ण, और 50 से 75 वर्ष का आ गया है वानप्रस्थ, और 75 वर्ष पूरा होते ही 75 होते ही संन्यास का आ गया है। लेकिन अब संन्यास 75 वर्ष कहाँ जिएंगे, 50 वर्ष में संन्यास भी कहाँ लेंगे। तो 50 वर्ष की आयु होते ही बस कम बोलना, धीरे बोलना, कम खाना, एकांत में बैठना, एकाग्र हो जाना, कोई माला जाप लेना, इसमें भलाई है, सुखी रहोगे, है कि नहीं बताओ। अब बेटे की शादी हो गई, वो 30 साल का है, 35 साल का है, बहू आई है, 2 बच्चे हैं उसके। अब बेचारा जब 60 साल वाले हैं, नींद उनकी 4 घंटा की, उनकी 8 घंटे की। अब ये रात को 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे 12 बजे सोते हैं, 4 बजे चल मान लो 3 बजे आँख खुल जाती है, खक खक करते हैं। वो कहते हैं बुढ़ा बुढ़ी सोने भी नहीं देते। वे दूध वाला 8 बजे आता है, घंटी बजाता है। बहुत तुम्हारा नहीं जी सूर्यमुखी है, वो तो सोती हुई सूर्य उदय होंगे तब उठेगी। बेचारा बुढ़िया ने जाके जो है दरवाजा खोलना है और दूध वाले से लेना है, अखबार लेना है, और चाय का प्याला बना के जाके कहीं बैठकर चाय पीते, अखबार पढ़ना है, लाइट जलानी है, बाथरूम जानी है। बच्चे कहेंगे क्या ये ना सोना देते ना सोते। ये हकीकत है कि नहीं। इसलिए शास्त्र ने यह विधान बनाया कि 50 वर्ष हो जाओ, 60 वर्ष हो जाओ, अपने लिए थोड़ा सा अलग कक्ष बनाओ, थोड़ा एकांत वासी बनो। सब कुछ परिवार के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया। अरे अपने लिए क्या क्या, पूरा जीवन तुमने बच्चों के लिए लगा दिया, परिवार के लिए लगा दिया, कुछ नहीं लगा अपने पास पल्ले में। अब आज के बच्चे भी जब मालूम है ना पल्ले में कुछ है, बुढ़ा बुढ़ी के तो बढ़िया से माता जी बाबू जी, जब नहीं है पल्ले में, वृद्धाश्रम देखो कहाँ है, आश्रम कहाँ है, देखो क्या बाबू जी आप लोग किस किस करती हो क्या। चलो कुछ दिन गंगा जी लगा के आओ, हरिद्वार जाओ, जाओ वृंदावन में जाओ। बच्चों के भाव, लेकिन हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति तो समन्वय वाली है, माता पिता की सेवा, बड़ों की आशीर्वाद, बड़ों की सेवा, छोटों को प्यार, बराबर वाले को समन्वय लेके साथ देना, उसका हेल्प करना, सहयोग करना, सहयोगी बनना, ये हमारी संस्कृति है। धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। तो क्यों ना घर में हम बोझ बने, इससे अच्छा धीरे से कम खाओ। कहते हैं कम खाना और गम खाना। जीवन में गम जरूर खाना चाहिए, तो चोट जरूर लगनी चाहिए, तो अपनों का चोट लगना चाहिए। किसी शायर ने एक बहुत सुंदर शायर पे कहूं, बहुत सुंदर। अरे लोग अपनों की बात करते हो, आप पराये की बात करते हो, दूसरों की बात करते हो, हमने तो अपनों को आजमाया है। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपनों को आजमाया है। आप कांटों की बात करते हो, हमने फूलों से जगमगाया है। बड़ा सुंदर कहा। फूल माने बड़ा कोमल अपना, तो जिससे बहुत अधिक आप जिस पर भरोसा करते हो, अद्भुत भरोसा, जो अपने से भी ज्यादा जिन पर भरोसा करो और भरोसा तोड़ दे और चोट लग जाए, फिर वैराग्य आता है।
फिर मेरा क्या